नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जोधानी और आप देख रहे हैं के न्यूज, आपका अपना न्यूज। शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के लिए हमारे न्यूज चैनल के न्यूज आपका अपना न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व
नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी के अध्यक्षता में व्यापारी आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है। यह पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित में काम करना जानती है और हमारी व्यापारी आघाड़ी की आज उल्लासनगर की घोषणा है। हमारे जगदीश तेजवानी जी यहाँ के अध्यक्ष है। उल्लासनगर में चौं और आमदार कुमार एलानी जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम और व्यापारियों के हित में होने वाले सारे निर्णय यह व्यापारी आघाड़ी लेने वाली है। इसके लिए हमने एक कार्यकारिणी की घोषणा की है। कारण से बिजी होंगे ऐसी कोई बात नहीं है, एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। मुद्दे को आपके विरोधियों ने उठाया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, विरोधियों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिसके कारण ये सब चर्चाएं होते रहती है। ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, आगे भी उसी रूप में काम करेगी। परिवार है, परिवार के अंदर में ऐसा होता है और सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब सामने वाले जिनके पास कोई मुद्दे नहीं, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उल्लासनगर के अंदर में इतना अच्छा कार्य हो रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विखे पाटिल साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमने मीटिंग लगाई। हमने अंबरनाथ के रोड की समस्या को सॉल्व करना, उल्लासनगर के कई सारे मुद्दे विधानसभा में अभी अभी रखे, उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। ये क्या हमारे घर में क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करते रहते, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह परिवार बहुत बड़ा परिवार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आप शहर में आए, व्यापारियों से क्या कहेंगे? व्यापारियों को मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे व्यापारी और धंधा बड़ा करके बड़ा बनने की कोशिश करे। जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चरर बनने की कोशिश करे। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले। यह सरकार आपला द्वारे, यह सरकार आपके घर में आई है, आपको कहीं तकलीफ नहीं जानी चाहिए। यह सरकार काम कर रही है इस तरीके से, उसका फ़ायदा ले। ये सब हम पदाधिकारी व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा किस तरीके से मिले, उसके लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे इस पूरे परिवार में व्यापारियों का महत्व है, उस महत्व को समझें और इस पक्ष को और मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा में उल्लासनगर के और एमएमआर रीजन की सारी सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे। यह संकल्प व्यापारियों को मैं देकर जा रहा हूँ। अतिक्रमणधारियों को सनद मिलेगी, इसके बारे में हमारी कंटिन्यूस फॉलोअप चालू है। अभी देवेंद्र फडणवीस साहब से विखे पाटिल साहब को विशेष सिंधी समाज के इस सनद के विषय में इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसके ऊपर में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है देवड़ा साहब, वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव भूमिका ली है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले लोकसभा के पहले ये सनद के प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से हम समाप्त कर देंगे। उल्लासनगर शहर में ये एक हब कहा गया जाता था बिजनेस का, लेकिन यहाँ के जो स्टार्टअप्स है अभी कम हो रहे हैं, तो न्यू स्टार्टअप तैयार करने के लिए आप व्यापारियों के लिए कुछ करेंगे क्या? देखिए ऐसा है, कोई स्टार्टअप्स कम हो नहीं रहे, ये गलत बात है। स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स की जिस तरीके से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है देश के अंदर में, अब एकाधी सेक्टर पे आप बोलेंगे यहाँ कम हो रहा वहाँ कम हो रहा, ऐसा नहीं। पूरे विश्व के स्टार्टअप्स के अंदर में भारत देश का नंबर बहुत बड़ा बढ़ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ कम वहाँ कम ये तो चलते रहेगा, इधर कम होगा तो कहीं और बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स बहुत अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप्स तो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप्स अच्छे बढ़ रहे हैं। आज एक फेरी वाला भी, चाय वाला भी पेटीएम मांगता है। देश के अंदर में कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, इसका टोटल सफाया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम उस व्यापारी उसके साथ हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है जो उल्लासनगर पूरे महाराष्ट्र में पहले बार आज ये कार्यक्रम की कार्यकारिणी की घोषणा पूरे महाराष्ट्र में उल्लासनगर से शुरुआत हो रही है। मैं वीरेंद्र कुकरेजा जी को खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि उल्लासनगर सबसे ज़्यादा व्यापारी ऐसा है कि उल्लासनगर में जहाँ पे भी आपको देखेंगे व्यापारी मिलेगा। पूरा उल्लासनगर 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक टोटली दुकानदार व्यापारी। अभी हाल ही में हम लोग ने एक 20-25 दिन पहले टाउन हॉल में कार्यक्रम किया था, जिसमें दिन ब दिन व्यापारी सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ
जुड़ते जा रहे हैं। मैंने कल ही मैं नागपुर से वापस आ रहा था तो मैं हमारे अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्र ने कहा कि ये हम जो कार्यकारी रख रहे हैं, अगर टाउन हॉल में ऑडिटोरियम में रखें या पहले वाले के हाल में रखें तो 700-800 1000 लोग बुला के कार्यक्रम प्रति बुलाने। अभी कार्यकारी की घोषणा है, हमें 50-60 कार्यकारी के जितनी घोषणा करनी है उतनी बुला लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो 1000-2000 आदमी बुलाएंगे और वीरेंद्र भाई को बुला के उनकी पूरी टीम को बुला के टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम लगाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो तीनों व्यापारी सेल के अध्यक्ष हैं और जो सभी व्यापारी से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा कार्यक्रम लगा के आपकी पूरी टीम के साथ एक बार इधर वापस ही हम एक बड़ा कार्यक्रम लगाएंगे। हमारे उल्लासनगर में सबसे बड़ा व्यापार है गारमेंट्स का, जीन फैक्ट्रियां हैं, गाउन, यहाँ शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लेडीज और जेंट्स। उसके सिवाय प्लास्टिक का व्यापार है, अलग अलग टाइप के व्यापार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है, काफ़ी सारे व्यापार से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती रहती है। तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स भी है हम आपके सामने रखेंगे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स होगा व्यापारियों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सभी व्यापारियों को आश्वासन देता हूँ कि जो प्रदीप रामचंद्र ने जो आपको कहा कि आपका कोई भी कार्य हो, व्यापारियों का कोई भी कार्य हो, हम लोग आधी रात को भी आपके साथ में रहेंगे। मेरी कार्यालय आप इस पार्टी कार्यालय के बाजू में है, कोई भी कार्यालय मेरे लिए हो तो आप आके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आज जब व्यापारी इतने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र के व्यापारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा जी ने इस बात की जगदीश तेजवानी को शाबाशी दी कि उन्होंने हर तरीके से व्यापारी को जोड़ा है, शहर से जोड़ा है, कैंप से जोड़ा है और मंडल से जोड़ा है। जिस तरह से बारीकी से उन्होंने संगठना का विस्तार किया है, सचमुच में इसका जो हमारे वीरेंद्र भाई ने उनको धन्यवाद कहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो आज की गई मेहनत, यही उनकी तरफ से जो मिला प्रतिसाद हमारे लिए बहुत बड़ा आगे के लिए बूस्ट होगा। और हम पूरी तरह से, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया कि व्यापारियों की समस्या जो पिछले कई दिनों से नहीं आगे बढ़ रही थी, खास कर जो ये कल्याण अमरनाथ में पूरी तरह से जो दुकानें गई हैं, उसका कई स्तर पर उसका समाधान निकालने का काम हो रहा है। आए दिनों कमिश्नर को भी सरकार की तरफ से निर्देश गए हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा किया जाए। आदरणीय हमारे मंत्री रविंद्र चौहान और श्रीकांत शिंदे खासदार ने स्पेशल उनको अपने कमिश्नर को फ़ोन कर कहा है कि इस समस्या का निपटारा तुरंत किया जाए। उसी आधार पर 27 दिसंबर को कमिश्नर ने इसके बारे में व्यापारी और हमारे बीच में संवाद की बैठक रखी गई है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस बैठक के बाद भी आप हमारे से ज़रूर मिलें, उसकी क्या प्रगति हुई उसकी हम आपको जानकारी देंगे। सर, शहर में व्यापारियों द्वारा गुटबाजी चालू है, क्या कहेंगे? सर तो नए थे, उनको यहाँ की पता नहीं, लेकिन आप भलीभांति वाकिफ हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि गुटबाजी परिवार में भी होती है, गुटबाजी हर जगह होती है। कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि गुटबाजी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। ये सारी चीज़ों को हम मिलकर, हमारा घर है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है उसको ठीक करने की जवाबदारी मेरी है। कोई कहीं अगर होगा भी तो उसे मात्र ठीक कर लिया जाएगा और मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात है नहीं। दीपक छतलानी जी उल्लासनगर के व्यापारियों का एक चेहरा है और पूरे बीजेपी में व्यापारी जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आज वो स्टेज पे नहीं है। आप बता रहे हैं उनके पैर का रीज़न, लेकिन उनका फोटो भी कहीं बैनर पे दिख नहीं रहा है। आपने उनको दरकिनार कर दिया क्या पार्टी से? देखिए, दीपक छतलानी हमारे एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके पास जिम्मेवारी महासचिव की है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसी भी जनरल सेक्रेटरी का फोटो आपने देखा होगा, फोटो पे तो बताइए। अननेसेसरी बिना मतलब के फोटो नहीं है। वो बहुत हमारे वैल्यूबल मूल्यवान नेता हैं। किसी वजह से उनको चोट लगी हुई है, वो नहीं आए हैं और पूरी तरह से दीपक छतलानी
कुर्बानी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और ऐसे आप कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मीडिया में इस तरह की बातें न फैलाएं जो विरोधियों के मुंह से निकलती है। विरोधियों के मुंह से निकली हुई बातें ये आपके कुछ कार्यकर्ता लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का तो आज तक कोई भी बड़ा विद्वान नहीं बन सका है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता हूं कि मुझे भाष्य करना चाहिए। तो आप आपके कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करेंगे जो विरोधियों की बातें फैला रहे हैं, क्या उनको पोस्ट देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जो असर होता है मात्र 2 या 5 या 15 मिनट का होता है, उसके ऊपर मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा। यानी आप सपोर्ट करते हो उनको? मैंने कहा कि मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उसको मैं अनदेखी कर रहा हूं। सर अकेले दीपक छतलानी नहीं, यहाँ पे महेश सुखरामाणी भी नहीं है, अमित वाधवा भी नहीं है, मैं सुखरामणी देश के बाहर हैं। अमित वाधवा इनका पोस्टर में फोटो है। आप एक एक का नाम गिनाएंगे। दीपक छतलानी जी का फोटो जो आप बोलते नहीं है, आपको कोई तो सर आपके गलत पीछे ही बैनर पे फोटो है, वहाँ पे नहीं नहीं, मैंने वहाँ महासचिव का फोटो है क्या? लोग हैं ना वो। उतर महासचिव है। बात है, जान दो ना।